So today our news article title is literally beautiful. As you can see this picture and that title is A Voyage into History. That means इतिहास की रोमांचक यात्रा. So the upcoming National Maritime Heritage Complex in Lothal blends Harappan inspired architecture and immersive galleries and sustainable design. That means जो हमारा upcoming आ रहा है NMHC, that means National Maritime Heritage Complex, जिसका हिंदी होता है लाइक राष्ट्रीय समुद्री विरासत परिषद, इसको फिर से बिल्ड किया जा रहा है लोथल में, गुजरात के लोथल में। और ये जो पूरा सिस्टम है, मतलब जो बनाया जा रहा है, बिल्ड किया जा रहा है, ये पूरा हड़प्पन सभ्यता से इंस्पायर्ड है और इसको न्यू टेक्नोलॉजी के साथ, मॉडर्न टेक्नोलॉजी के साथ बिल्ड किया जा रहा है। मतलब ये काफ़ी अच्छा न्यूज़ है, आप देख भी सकते हैं कि क्या है क्या नहीं है, लेकिन जब हम न्यूज़ आर्टिकल पढ़ेंगे ना तो और समझेंगे। और हाँ, जैसा कि मैं बताती हूँ कि हमारा वोकैबुलरी, फ्रेज, इडियम्स जो होता है टोटली डिपेंडेंट ऑन दिस न्यूज आर्टिकल। सो मैं इसीलिए कुछ एक्सप्लेन नहीं करना चाहती हूँ। चलिए मैं एक एक वोकैबुलरी के साथ एक्सप्लेन करूँगी। सो हे एवरीवन, वेलकम बैक टू नीरज लता क्यूरियस माइंड। होपिंग यू ऑल आर डूइंग वेल, फैंटास्टिक इन लाइफ, सो बी हैप्पी एंड बी हेल्दी। तो आज हम देखेंगे कि कैसे हमारा एक बिल्ड किया जा रहा है लोथल, इसको बोल सकते हैं लोथल ट्रेड के लिए जो बनाया गया है शिप्स। यहाँ पे हर चीज़ की अवेलेबिलिटी बन रही है और साथ में यहाँ पे मतलब बिल्कुल पोल्यूशन फ्री बन रहा है। मतलब कोई भी टूरिज्म मतलब जाए आना चाहे विजिटर्स, उनको मतलब बिना पोल्यूशन फ्री, क्या बोलते हैं उसको, हाँ, बिना पोल्यूशन के, बिना बहुत अच्छा मतलब इन्वायरमेंट मिल सकता है, जो कि काफ़ी मतलब अच्छा होगा गुजरात पीपल के लिए, जो कि इनकी इनकम को बढ़ा सकता है। और चलिए मैं वोकैबुलरी के साथ ज़्यादा क्लियर के साथ समझाऊंगी, क्योंकि कुछ कुछ यादें नहीं आ रही है अभी। तो वोकैबुलरी के साथ मैं एक एक चीज़ को कनेक्ट करके बताती चलूंगी। तो शीर्षक का हिंदी अर्थ था कि इतिहास की एक रोमांचक यात्रा। डैट मीन्स लोथल स्थित राष्ट्रीय समुद्री विरासत परिसर के माध्यम से भारत की समुद्री इतिहास की यात्रा। आप समझ रहे हैं ना, इतिहास की यात्रा, तो वही यहाँ पे बनाया जा रहा है, अ वॉयेज इनटू हिस्ट्री, यानी कि इतिहास की एक रोमांचक यात्रा। तो आप पूछेंगे ना कि ये गुजरात में ही क्यों बन रहा है, लोथल में ही क्यों बन रहा है। तो बेसिकली जो हड़प्पन सभ्यता के लोग थे वो ट्रेड जब करते थे ना तो लोथल से ही किया करते थे, इसीलिए ये पूरा कॉपीड नहीं है, लेकिन हड़प्पन सभ्यता से आइडियाज लिया गया है और मॉडर्न टेक्नोलॉजी को उसमें इंक्लूड करके बिल्ड किया जा रहा है। बहुत मतलब मैं बोल सकती हूँ अच्छा सा ये परिसर रहने वाला है। तो स्टार्ट करते हैं। बट मैंने वहाँ पे एक लाइन नोट किया था जो मुझे अभी रिकॉल हो रहा है कि नाउ इंडिया इज नॉट ओनली प्रिजर्विंग हिस्ट्री बट बिल्डिंग अ मॉडर्न म्यूजियम यूजिंग एंशिएंट आइडियाज एंड मॉडर्न टेक्नोलॉजी। तो ये बहुत बड़ा मॉडर्न म्यूजियम रहने वाला है। म्यूजियम मतलब आप समझते हैं ना, अ प्लेस वेयर ओल्ड हिस्ट्रिकल लाइक साइंटिफिक या फिर कोई भी तरह का जो आर्टिस्ट होते हैं, ऑब्जेक्ट्स होते हैं, उनको केप्ट किया जाता है फॉर द अपकमिंग पीपल, जो उनको देखे सीखे। तो यही सब जो म्यूजियम बन रहा है, हड़प्पन सभ्यता से रिलेटेड बहुत सारी चीज़ होंगी जो ट्रेड से ज़्यादा जुड़ी चीज़ होंगी, लेकिन ये बिल्कुल एक रेस्टोरेंट, मतलब यहाँ पे हर चीज़ की फैसिलिटी होगी जितना आप सोच सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपना वोकैबुलरी सेशन विदाउट वेस्टिंग आवर टाइम। सो द फर्स्ट वोकैबुलरी इज मेरीटाइम। मेरीटाइम इज एन एडजेक्टिव दैट मीन्स रिलेटेड टू द सी और सीपिंग, समुद्री नौ वहन से संबंधित चीज को क्या बोलते हैं, मेरीटाइम। Sentence should be the Maritime Heritage Complex celebrates India's maritime history. Maritime Heritage Complex भारत के समुद्री इतिहास का सम्मान करता है। अब ये मैरीटाइम यानी कि समुद्री, हेरिटेज मतलब कि विरासत होता है, कॉम्प्लेक्स मतलब क्या होता है, यहाँ पे परिसर होगा, ठीक है। तो ये जो कहा जा रहा है कि जो समुद्री विरासत परिसर है वो भारत के समुद्री इतिहास को सम्मान करता है। तो यहाँ पे है भी हेरिटेज, मैंने डाला हेरिटेज इज नाउन दैट मीन्स कल्चरल और हिस्टोरिकल लेगेसी, विरासत, जो कि ऐतिहासिक विरासत होता है उसे बोलते हैं हेरिटेज, जिसको हम लोग क्या करते हैं, प्रिजर्व करके रखते हैं ताकि आने वाले लोग देखें सीखें कि हाँ पहले के लोग क्या करते थे और क्या क्या कुछ आइडियाज होगा तो उसे हम लोग ले सकते हैं। सो सेंटेंस शुड बी लोथल इज एन इम्पॉर्टेंट हेरिटेज साइट। लोथल एक महत्वपूर्ण विरासत स्थल है फॉर द ट्रेडिंग। नेक्स्ट है हमारा इंक्लूसिव। इंक्लूसिव इज एन एडजेक्टिव दैट मीन्स इंक्लूडिंग एवरीवन, राइट, समावेशी। सेंटेंस शुड बी द म्यूजियम ऑफर्स एन इंक्लूसिव विजिटर एक्सपीरियंस। संग्रहालय सभी के लिए समावेशी अनुभव प्रदान करता है। यही मैं बोल रही थी, समावेशी यानी कि इंक्लूसिव, मतलब जो ये बन रहा है संग्रहालय, म्यूजियम बोले तो जो कि यहाँ से ट्रेड भी होगा, तो मतलब हर चीज़ रखेगा यहाँ पे, हर तरह की फैसिलिटी, ताकि कोई भी विजिटर्स जाए वो बहुत अच्छे से इंजॉय करके आए। और हाँ, यहाँ पे जो बिजली वाला इलेक्ट्रिसिटी होता है उसको यहाँ पे हटा के सोलर इलेक्ट्रिसिटी रखा गया है, मतलब बिल्कुल पोल्यूशन फ्री रखा गया है। और तो और बिल्कुल नदी के किनारे रहेगा, वाटर के किनारे, तो लोग चाहेंगे कि हम यहाँ से घूमें देखें
राइट। सो नेक्स्ट है हमारा एम्बिशियस। एम्बिशियस इज एन एडजेक्टिव दैट मीन्स हैविंग ग्रेट गोल्स, महत्वाकांक्षी। सेंटेंस वुड बी इट इज वन ऑफ द मोस्ट एम्बिशियस म्यूजियम प्रोजेक्ट इन इंडिया। यह भारत की सबसे महत्वाकांक्षी संग्रहालय परियोजनाओं में से एक है। नेक्स्ट हमारा वोकैबुलरी है कंसीव्ड। कंसीव्ड इज अ वर्ब दैट मीन्स प्लान्ड और डिजाइन्ड, परिकल्पित या कल्पना की गई चीज को क्या बोलते हैं, कंसीव्ड। सेंटेंस शुड बी द प्रोजेक्ट वाज कंसीव्ड एज अ मल्टी फेज कल्चर इनिशिएटिव दैट मीन्स इस परियोजना को बहुचरणीय सांस्कृतिक पहल के रूप में प्रकल्पित किया गया था। नेक्स्ट है हमारा रिक्रिएशन। रिक्रिएशन इज अ नाउन दैट मीन्स एंजॉयबल लीजर एक्टिविटीज, मनोरंजन को बोलते हैं रिक्रिएशन। सेंटेंस शुड बी इट कंबाइंस हेरिटेज, रिक्रिएशन, एजुकेशन एंड पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर। यह विरासत मनोरंजन भी देगा और हाँ यहाँ पे शिक्षा की चीज भी कुछ आएंगी और जो भी मतलब क्या बोल सकते हैं यहाँ पे एजुकेशन, पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर यानी कि सार्वजनिक आधारभूत संरचना को भी जोड़ता है। नेक्स्ट है हमारा लेगेसी। लेगेसी इज अ नाउन दैट मीन्स समथिंग वैल्यूएबल लेफ्ट फॉर फ्यूचर जनरेशन, कुछ अच्छा सा वैल्यूएबल चीज जो बचा रहता है हमारे फ्यूचर जनरेशन के लिए, उसे लेगेसी बोलते हैं यानी कि विरासत बोलते हैं। इसे हेरिटेज से भी कनेक्ट कर सकते हैं। सेंटेंस शुड बी इट विल प्रिजर्व इंडियाज मैरीटाइम लेगेसी फॉर फ्यूचर जनरेशन। यह भारत की समुद्री विरासत को आने वाली पीढ़ियों के लिए संरक्षित करेगी। मतलब जो ये म्यूजियम बन रहा है ये भारत के समुद्री विरासत है जो लोथल में है, इसी को क्या कर रहा है, एक तरह से प्रिजर्व कर रहा है कि आने वाले लोग भी देख पाए कि इतना सुंदर सुंदर चीजें उस टाइम भी थी और इससे कुछ आइडिया ले सकते हैं। राइट। नेक्स्ट है हमारा आर्कियोलॉजिकल। आर्कियोलॉजिकल इज एन एडजेक्टिव दैट मीन्स रिलेटेड टू आर्कियोलॉजी। आप पूछे कि आर्कियोलॉजी मतलब क्या होता है, तो आर्कियोलॉजी मीन्स मतलब लॉजी मतलब होता है स्टडी, ओके। तो आर्कियो मतलब होता है कि एंशिएंट सिविलाइजेशन को जब हम लोग पढ़ते हैं जानते हैं, ठीक है, तो उसे ही बोलते हैं लाइक द स्टडी ऑफ एंशिएंट क्या बोलते हैं सिविलाइजेशन बाय द एग्जामिन ऑब्जेक्टिव बिल्डिंग्स टूल्स बोन्स, तो इसी को बोलते हैं आर्कियोलॉजी यानी कि पुरातत्विक को बोलते हैं आर्कियोलॉजिकल। सेंटेंस शुड बी इट शोज केस इंडियाज आर्कियोलॉजिकल रिमेन्स ब्यूटीफुली। यह भारत के पुरातात्विक अवशेषों को सुंदर रूप से प्रदर्शित करता है। नेक्स्ट है हमारा सोफिस्टिकेटेड। सोफिस्टिकेटेड इज एन एडजेक्टिव दैट मीन्स हाईली एडवांस्ड, अत्यंत उन्नत मतलब अत्याधुनिक। सेंटेंस शुड बी द कॉम्प्लेक्स यूजेज सोफिस्टिकेटेड टेक्नोलॉजी फॉर विजिटर्स एंगेजमेंट। कहा जा रहा है कि परिसर जो है आगंतुकों की सहभागिता के लिए उन्नत तकनीक का उपयोग कर रहा है, ताकि मतलब बहुत अच्छा टेक्नोलॉजी का यूज कर रहा है। यही कहा जा रहा है कि हम लोग एंशिएंट से आइडिया लिए हैं और मॉडर्न टेक्नोलॉजी से इसको जोड़कर प्रिजर्व करके बना रहे हैं, मतलब प्रिजर्व करने के लिए बना रहे हैं। नेक्स्ट है हमारा इमर्सिव। इमर्सिव इज एन एडजेक्टिव दैट मीन्स डीपली एंगेजिंग, पूर्णतः अनुभवात्मक। दैट सेंटेंस शुड बी द इमर्सिव गैलरीज ब्रिंग हिस्ट्री टू लाइफ। दैट मीन्स अनुभवात्मक गैलरियां इतिहास को जीवंत बनाती है। तो आप समझ रहे हैं इमर्सिव मतलब जो चीज होता है जो कि बिल्कुल हमें उस चीज को अनुभव करा देता है कि अरे हाँ ऐसा ही हुआ होगा, मतलब कि पूर्ण रूप से आपको कोई चीज को एक्सपीरियंस करा दे, अनुभव करा दे, सिर्फ बताकर, सिर्फ सुनाकर, सिर्फ दिखाकर उसे समझ जाए कि इमर्सिव। सेंटेंस वुड बी रीडेवलपमेंट, सॉरी वोकैबुलरी नेक्स्ट होगा हमारा रीडेवलपमेंट। So is a noun that means development again, पुनर्विकास। So sentence should be the project focus on the redevelopment of historic sites like Lothal। प्लीज आप vocabulary के साथ भी समझ रहे होंगे, राइट। तो इसलिए मैं कुछ ज्यादा एक्सप्लेन ना करके वर्ड के साथ एक्सप्लेन करने के लिए कोशिश किया है और मैं ऐसा करूंगी भी क्योंकि टाइम ज्यादा ना ले। सो यह परियोजना लोथल जैसे ऐतिहासिक स्थलों को पुनर्विकास पर केंद्रित है ना। अगर हम मतलब जहाँ भी कुछ अच्छी चीजें हैं जो एंशिएंट से हैं और वहाँ पे कुछ हम उसको एज ए रेस्टोरेंट, एज ए म्यूजियम, एज ए ब्रॉड म्यूजियम बना दें तो एक विजिटर्स के लिए काफी अच्छा रहेगा। लाइक हम जब जाते हैं म्यूजियम में देखने तो बस चीजें देख के चले जाते हैं और वहीं पे बहुत सारी फैसिलिटी लगा दे तो लोग शौक से आएंगे देखने के लिए पुरानी चीजों की संरचनाएं और कुछ आइडियाज, राइट, कि कैसे लोग इस चीज को यूज करके बनाते थे, कैसे ये लोग लिखते थे या फिर कुछ भी, राइट। तो ये बहुत अच्छा आइडिया रहेगा रीडेवलपमेंट। सो नेक्स्ट है हमारा सस्टेनेबल इज एन एडजेक्टिव दैट मीन्स एनवायरमेंट फ्रेंडली एंड लॉन्ग लास्टिंग, सतत टिकाऊ को बोलते हैं सस्टेनेबल। सेंटेंस शुड बी द डिजाइन फॉलोज सस्टेनेबल एंड इको फ्रेंडली प्रिंसिपल। जो डिजाइन बन रहा है वो सतत यानी कि टिकाऊ और पर्यावरण सिद्धांतों का पालन करता है। नेक्स्ट है हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर। इंफ्रास्ट्रक्चर इज अ नाउन दैट मीन्स बेसिक फैसिलिटीज, दैट मीन्स आधारभूत संरचना। सेंटेंस शुड बी इट इंक्लूड्स वर्ल्ड क्लास इंफ्रास्ट्रक्चर एंड अमेनिटीज। इसमें विश्व स्तरीय आधारभूत संरचना और सुविधाएं शामिल है। यहाँ पे जो है इमेनिटीज, इसी को बोलते हैं सुविधाएं यानी कि फैसिलिटी, इमेनिटीज। नेक्स्ट है हमारा प्रोमिनेंट। प्रोमिनेंट इज अ नाउन दैट मीन्स वॉकिंग एरिया बिसाइड वाटर। जल तट का जो सैर मार करते हैं उसे बोलते हैं प्रोमिनेंट। सेंटेंस शुड बी द साइट फीचर्स ब्यूटीफुली प्रोमिनेंट्स एंड पब्लिक प्लेसेस। स्थल पर सुंदर जल
तट, सैर मार्ग और सार्वजनिक चौक है। यहाँ पे मतलब जाके लोग बहुत अच्छे से सैर कर सकते हैं पानी के जस्ट किनारे-किनारे। नेक्स्ट है हमारा पेविलियन इज़ एन नाउन दैट मीन्स एक्स एक्सहिबिशन बिल्डिंग, मतलब कि प्रदर्शनी मंडल जो कि प्रदर्शन कर रहा है, एक्सहिबिशन कर रहा है। सो सेंटेंस शुड बी डिफरेंट पेविलियंस डिपिक्ट यानी कि शो वेरियस एस्पेक्ट ऑफ मैरीटाइम हिस्ट्री, विभिन्न मंडप समुद्री इतिहास के विभिन्न पहलुओं को दर्शाते हैं। नेक्स्ट है हमारा रिजर्वॉयर। रिजर्वॉयर इज अ नाउन दैट मीन्स वाटर स्टोरेज एरिया, जलाशय को, पूरा जो जलाशय होता है उसे बोलते हैं रिजर्वॉयर, वाटर स्टोरेज एरिया जहाँ पे वाटर। हाँ, और पता है ये जो बताया जा रहा था न्यूज आर्टिकल में कि लोथल में क्या होता है ना, बहुत ज्यादा बाढ़ आती है क्योंकि बिल्कुल समुद्र के किनारे है। तो वहाँ के जो आर्किटेक्चर है, आर्किटेक्चर यानी कि जो डिजाइन क्रिएट करते हैं, जिसको सुंदरता लाते हैं किसी भी चीज में, बिल्ड करते हैं, बताते हैं, आइडिया देते हैं कि कोई बिल्डिंग कैसे सस्टेनेबल हो सकती है, कैसे ब्यूटीफुल दिख सकती है, कैसे स्ट्रांग बन सकती है, उसी को क्या बोलते हैं आर्किटेक्चर। तो जो आर्किटेक्चर है उन्होंने दिमाग लगाया कि अगर ये 400 एकड़ में, हाँ बेसिकली 400 एकड़ में पूरा बनाया जा रहा है, तो उन्होंने कहा क्यों ना हम 17 एकड़ में झील बना दे, तो जो बाढ़ का दुविधा है वो खत्म हो जाए। तो बाढ़ को दुविधा को मतलब हैंडल करने के लिए वहाँ पे लेक बना 17 एकड़ में, ताकि पानी भी बचे और पानी का अलग अलग तरह से यूज भी किया जाए। मतलब ये सच में अच्छा चीज जाएगा, देखने लायक है ना, हर चीज को मतलब कितना अच्छे से कनेक्टेड किया जा रहा है मॉडर्न टेक्नोलॉजी के साथ। सच ए नाइस थिंग्स, राइट? सो नेक्स्ट है सेंटेंस शुड बी एंशिएंट रिजर्वायर वर पार्ट ऑफ हड़प्पन अर्बन प्लानिंग। प्राचीन जलाशय हड़प्पा नगरीय योजना का एक हिस्सा था। जो यहाँ पे जलाशय बनाया जा रहा है वो कहा जा रहा है कि ये आइडियाज कहाँ से लिया गया है, हड़प्पन सभ्यता से। यही कहा जा रहा है कि हम लोग पुरानी चीज को भी देखकर बहुत सारे आइडियाज ले सकते हैं। नेक्स्ट है हमारा सिटाडेल इज नाउन दैट मीन्स fortified place, that means Durg. Sentence should be the architecture is inspired by Harappan citadels. वास्तुकला जो बन रही है, जो मतलब पूरा बनाया जा रहा है म्यूजियम से एक बड़ा सा, वो हड़प्पा दुर्ग जो थे उनसे प्रेरित है। नेक्स्ट है हमारा preservation is a noun that means protection from damage, structure, preservation, structure. Sentence should be preservation of heritage is the core objective of the project. विरासत का संरक्षण इस परियोजना का मुख्य उद्देश्य है। नेक्स्ट है हमारा इनोवेशन इज अ नाउन दैट मीन्स न्यू आइडिया और मेथड, नवाचार। सेंटेंस शुड बी इनोवेशन मेक्स द म्यूजियम एक्सपीरियंस यूनिक एंड मेमोरेबल। नवाचार संग्रहालय अनुभव को अनोखा और यादगार बनाता है। इसीलिए मतलब हम लोग बोला जा रहा है कि इमर्सिव बनाएगा, मतलब कि देख के लगेगा कि अच्छा ऐसे ऐसे हुआ होगा। सो यहाँ पे एक लाइन है कि यह परियोजना भारत के गौरवशाली समुद्री इतिहास को संरक्षित करने और भविष्य की पीढ़ियों को प्रेरित करने की दिशा में एक ऐतिहासिक कदम है, राइट? ऑल राइट, तो ये जो इतिहास की यह एक यात्रा है, आप देख सकते हैं कितना सुंदर बनने जा रहा है और बन रहा है लोथल में राष्ट्रीय समुद्री विरासत परिषद। क्योंकि ये क्या है, राष्ट्रीय नेशनल है और समुद्री है यानी कि मैरीटाइम है, विरासत है एक तरह का हेरिटेज है, और परिसर यानी कि कॉम्प्लेक्स। तो फ्रेंड्स देखते हैं हमारा वॉयज इनटू हिस्ट्री, दैट मीन्स अ जर्नी टू एक्सप्लोर हिस्ट्री। इतिहास की यात्रा को जो एक्सप्लोर करे अपने हिस्ट्री को, ऐसी यात्रा उसे बोलते हैं अब्योज इनटू हिस्ट्री। सेंटेंस शुड बी द म्यूजियम ऑफर्स अब्योज इनटू हिस्ट्री। जो संग्रहालय बन रहा है इतिहास की यात्रा करता है या फिर कराता है, सॉरी। सो नेक्स्ट है हमारा मैरीटाइम हेरिटेज, दैट मीन्स सी रिलेटेड हिस्टोरिकल लेगेसी। समुद्री विरासत को बोलते हैं मैरीटाइम हेरिटेज यानी कि समुद्री विरासत। सेंटेंस शुड बी इंडिया हैज अ रिच मैरीटाइम हेरिटेज। भारत की समृद्ध समुद्री विरासत है। नेक्स्ट है हमारा इडियम देख लेते हैं अपना, ब्लेंड द पास्ट विद द फ्यूचर, दैट मीन्स कंबाइन हिस्ट्री विद मॉडर्न आइडियाज। ये बहुत अच्छा है कि ब्लेंड द पास्ट विद द फ्यूचर, अतीत और भविष्य का समन्वय करना, राइट? द कॉम्प्लेक्स ब्लेंड्स द पास्ट विद द फ्यूचर। यह परिसर जो बन रहा है अतीत और भविष्य का समन्वय करता है। जैसे मैंने कहा था, एंशिएंट से आइडियाज लिया जा रहा है और मॉडर्न टेक्नोलॉजी को इसमें ऐड किया जा रहा है। यहाँ पे एक लाइन है, ब्लेंडिंग द पास्ट विद द फ्यूचर। हाँ, यही था ना, वेयर हिस्ट्री कम्स अलाइव, जहाँ पे हमें लगे कि हिस्ट्री क्या हो गई, जिंदा हो गई, अभी भी जिंदा है। यहाँ पे नेक्स्ट है हमारा वो इडियम्स, ब्रिंग हिस्ट्री टू लाइफ मीन्स मेक हिस्ट्री फील रियल। इतिहास को जीवंत बनाना, ब्रिंग हिस्ट्री टू लाइफ। सो सेंटेंस शुड बी द इमर्सिव गैलरीज ब्रिंग हिस्ट्री टू लाइफ। इमर्सिव गैलरियों इतिहास को जीवंत बनाती है। नेक्स्ट है हमारा इडियम्स, लर्न बाय एक्सपीरियंस यानी कि गेन नॉलेज थ्रू एक्सपीरियंसेस, अनुभव से सीखना। सेंटेंस शुड बी विजिटर्स लर्न बाय एक्सपीरियंस। जो आगंतुक हैं, जो विजिटर्स हैं, वो अनुभव के माध्यम से अब सीखते हैं या फिर सीखेंगे, राइट? सीखते भी हैं। इधर हम देख लेते हैं नेक्स्ट जो हमारा फ्रेज बचा था 3 और 4, सस्टेनेबल डिजाइन, दैट मीन्स इको फ्रेंडली डिजाइन। टिकाऊ डिजाइन को क्या बोलते हैं? सस्टेनेबल डिजाइन। कौन बना रहा है? आर्किटेक्चर। सेंटेंस शुड बी द कॉम्प्लेक्स यूजेज सस्टेनेबल डिजाइन। जो परिसर बन रहा है उसमें टिकाऊ डिजाइन अपनाया गया है।
नेक्स्ट है हमारा हड़प्पन इंस्पायर्ड आर्किटेक्चर, आर्किटेक्चर बेस्ड ऑन हड़प्पन सिविलाइजेशन, यानी कि हड़प्पा से प्रेरित जो वास्तुकला बन रही है, चित्र बन रहा है, या तो बोले पोर्ट्रेट बन रहा है, एक बड़ा सा, मतलब चित्र नहीं, एक बिल्डिंग बन रही है, उसे क्या बोलते हैं, हड़प्पन इंस्पायर्ड आर्किटेक्चर। ऑल राइट, नाउ लेट्स टॉक अबाउट की फैक्ट, मतलब जो पूरे न्यूज आर्टिकल में कुछ की फैक्ट होते हैं उसे मैं लाती हूँ यहाँ पे। सो यहाँ पे कहा जा रहा है कि NMSC इज बीइंग डेवलप्ड एट लोथल गुजरात। NMSC मतलब क्या होता है, नेशनल मेरीटाइम हेरिटेज कॉम्प्लेक्स, यानी कि राष्ट्रीय समुद्री विरासत परिसर NMHS लोथल गुजरात में बन रहा है, राइट। गुजरात के लोथल में क्यों बन रहा है, क्योंकि हड़प्पन सभ्यता में लोथल क्या था, ट्रेडमार्क था, शिप जोन था, यहीं पे सारे सब शिप वगैरह आते थे, और यहाँ पे मतलब जो भी वो लोग अपना शिप या फिर कुछ भी जैसे लोकल तरह से यूज करते थे ट्रेड के लिए, वो यूज करते थे। यहाँ पे है, इट इज़ वन ऑफ इंडियाज लार्जेस्ट म्यूजियम प्रोजेक्ट्स, यह भारत की सबसे बड़ी संग्रहालय परियोजना में से एक है, सबसे बड़ा म्यूजियम बन रहा है, मतलब उनमें से एक है। नेक्स्ट हमारा द आर्किटेक्चर इज इंस्पायर्ड बाय द हड़प्पन सिविलाइजेशन, इस वास्तुकला हड़प्पा सभ्यता से प्रेरित है। नेक्स्ट है हमारा द प्रोजेक्ट प्रमोट्स मैरीटाइम हेरिटेज एंड सस्टेनेबल डिजाइन, यह समुद्री विरासत और सतत विकास को बढ़ावा देता है। नेक्स्ट है हमारा इट कंबाइंस हिस्ट्री, एजुकेशन, टूरिज्म एंड टेक्नोलॉजी, इसमें इतिहास, शिक्षा, पर्यटन और आधुनिक तकनीक का समावेश है, राइट। मैंने बताया था कि हिस्ट्री भी है, एजुकेशन से भी रिलेटेड है, टूरिज्म भी आएंगे, और नई तरह की टेक्नोलॉजी यूज किया जा रहा है, लाइक बाढ़ आए तो उसको कैसे उसको क्या बोलते हैं, उसको बेंड कर दिया गया एज अ झील लीक, और जो भी वहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी होगी, वो बिजली जो होगी वो मतलब सोलर सिस्टम से आएगी, मतलब टोटल pollution free बन रहा है। Let us talk about conclusion. So basically in this article they are trying to say the National Maritime Heritage Complex is a landmark initiative that preserves India's maritime history while creating an interactive सस्टेनेबल एंड वर्ल्ड क्लास लर्निंग एक्सपीरियंस। राष्ट्रीय समुद्री विरासत परिसर भारत की समुद्री विरासत को संरक्षित करते हुए उसे आधुनिक, अनुभवात्मक और विश्व स्तरीय शिक्षा केंद्र के रूप में प्रस्तुत करने की ऐतिहासिक पहल है। लेट अस टॉक अबाउट वे फॉरवर्ड, यानी कि फ्यूचर सोल्यूशन क्या हो सकता है। जैसे मैंने बताया था कि मैं खुद से सोची थी कि हर स्टेट में ऐसा बनाना चाहिए, जो भी समुद्र के किनारे है, जो भी बाढ़ से प्रेरित मतलब दुख हो, मतलब ग्रसित हो, उसको बस उसको बेंड करके झील बना दो, बड़ा सा बना दो, ताकि जहाँ पे नहीं है वहाँ पे सोर्स हम लोग यूज कर पाए। मतलब कुछ कुछ आइडिया तो ले ही सकते हैं, राइट। सो देखते हैं यहाँ पे आइडिया क्या हो सकता है। सो कंप्लीट द NMHC प्रोजेक्ट एट अ टाइम, कहा जा रहा है जो राष्ट्रीय समुद्री विरासत परिषद का जो समय है उसका निर्माण पूरा किया जाए बिल्कुल टाइम से। हाँ, ये भी सही है, मान लो इतना हम लोग सुन लिए, इतने जान लिए, जल्दी करो कंप्लीट ताकि देखने भी आए, राइट। नेक्स्ट है हमारा प्रमोट मैरीटाइम एजुकेशन एंड रिसर्च, हाँ, समुद्री शिक्षा और अनुसंधान को बढ़ावा दिया जाए कि कैसे हमें अपने समुद्र को, जो भी हमारा समुद्री हेरिटेज है उसको कैसे हम प्रिजर्व करें एक अच्छे, एक हेल्दी वे में। नेक्स्ट है हमारा यूज डिजिटल एंड इमर्सिव टेक्नोलॉजी, डिजिटल एंड इमर्सिव तकनीकों का अधिक उपयोग किया जाए ताकि वो क्या लगे, जीवंत लगे, अलाइव लगे। नेक्स्ट है हमारा इंकरेज कल्चर टूरिज्म, सांस्कृतिक पर्यटन को प्रोत्साहित किया जाए। प्रिजर्व आर्कियोलॉजिकल हेरिटेज सस्टेनेबली, पुरातात्विक जो धरोहर है उसका सतत संरक्षण सुनिश्चित किया जाए। सो इन द लास्ट आई वुड से वेयर द रिवर मीट्स the sea, history begins its journey, right? So I hope you enjoyed this session as much I did, and be happy, be healthy in your life, and stay tuned here. And if you're watching, so do comment, and if you want this PDF, then you just come from Telegram, not from to Telegram. Bye.